आस मुस्लिम टीचर के प्यारे नाजरीन, हम उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे और हमारी दुआ है कि अल्लाह पाक आप सबको खैर आफियत से रखे। अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह अम्मा बाद। महतरम नाजरीन, आज का मौजू चूँकि बहुत नाजुक और अहम है और हर तबके के घरों में ये मसला पेश आता है, तो इस हवाले से मैं कुछ तफसील से बात करना चाहूँगा और आज की वीडियो में कुछ ऐसा सबक आमोज मामला बताऊंगा कि फिर मियाँ बीवी एक दूसरे पर हाथ उठाना तो दूर की बात, गुस्सा करने से भी डरेंगे। लिहाजा मेरी गुजारिश होगी कि इस वीडियो को आप थोड़ा सब्र और तहम्मुल के साथ देखिएगा और मर्द और ख़वातीन अपने घरों तक अगर ये बात पहुंचा दें तो समझे मेरा हक अदा हो गया और इंशाअल्लाह आपके घरों की जिंदगी सुकून वाली बन जाएगी। तो महतरम नाजरीन, इसमें कोई शक नहीं कि इस्लाम ने औरतों को जिस कदर इज्जत और एहतराम अता किया है और जितना अदल व इंसाफ किया है, किसी दूसरे मजहब में इसकी नज़ीर नहीं मिलती। इस्लाम ने औरत को तमाम हैसियतों में उसके मुकम्मल हुकूक अता किए हैं, ख्वाह उसके ये हुकूक माँ की हैसियत से हों, बीवी की हैसियत से हों, बहन की हैसियत से हों, बेटी की हैसियत से हों या एक इंसान होने की हैसियत से हों। इस्लाम ने उन तमाम जाहिली रस्म व रवाज को यकलख्त कलअदम करार दे दिया जिनकी बुनियाद पर औरतों पर जुल्म होता था। कुरान मजीद में मर्द और औरत के ताल्लुकात की नौइयत की वजाहत करते हुए अल्लाह ताला ने निहायत बलीग ताबीर इस्तेमाल की है। हुन्ना लिबासुल लकुम व अंतुम लिबासुल लहुन, वो तुम्हारे लिए लिबास हैं और तुम उनके लिए लिबास हो। अब इस आयत में अल्लाह ताला ने मर्द औरत को एक दूसरे के लिए लिबास करार दिया है। दोनों एक दूसरे के लिए वो सब कुछ हैं जो लिबास की खुसूसियात होती हैं। मसलन पर्दापोशी एक जरिए जीनत व ज़िबाइश, सर्दी और गर्मी से हिफाजत और बाइस इज्जत व वक़ार, और अल्लाह के फरमान के मुताबिक मर्द और औरत दोनों को एक दूसरे के लिए लिबास का काम देना चाहिए। बदकिस्मती से हमारे मुल्क में कई घरानों में ये मामूल की बात है कि बीवी जो अपने माँ बाप बहन भाइयों को छोड़कर हमेशा के लिए अपने शौहर के घर आ जाती है, वो शायद किसी डॉक्टरी नुस्खे के मुताबिक अपने शौहर से बाकायदगी से मार खाती है। वजह या वजूहात कई हो सकती हैं। कई लोगों का कहना है कि बीवी को मारने से बीवी कंट्रोल में भी रहती है और उसकी सेहत भी अच्छी रहती है, और बाज कहते हैं कि ये मर्दों की शान और मर्दांगी है। बाज इस वजह से तशद्दुद करते हैं कि उन्हें बीवी के किरदार पर शक होता है, और बाज वो हैं जो जहेज वगैरह की वजह से तशद्दुद करते हैं। ये तमाम बातें अपनी जगह हैं। हमने ये देखना है कि कुरान और हदीस औरत पर तशद्दुद के क्या अहकामात हैं या नहीं हैं, और है तो उसकी क्या सूरत है। और सबसे अहम बात कि जो लोग औरतों पर हाथ उठाते हैं और मारते पीटते हैं, उनके साथ दुनिया में क्या अंजाम होता है, जो यकीनन आप सब हजरात के लिए बाइसे इबरत होगा। तो अपने मौजू को आगे बढ़ाने से पहले तमाम नए आने वालों से गुजारिश होगी कि अगर आप इस्लामी और रूहानी मालूमात और इलाज में दिलचस्पी रखते हैं तो हमारे चैनल से जुड़ने के लिए यूं सब्सक्राइब कीजिए और बराबर में लगे बेल आइकन को क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन को सेलेक्ट कर लीजिए। जज़ाकुमुल्लाहु खैर। मुहतरम ख्वातीन और हजरात, खावन आजकल समझता है चाहे वो जितना पढ़ा लिखा क्यों ना हो, वो समझता है कि बीवी को 2-4 थप्पड़ लगा देना, बीवी को 2-4 गालियां दे देना तो खावन का हक ही होता है। ये बात कसम खाकर कही जा सकती है कि मुआशरे में हम आम तौर पर यही कुछ देखते हैं। जितना बंदा अच्छा और सुलझा हुआ क्यों ना हो, वो बीवी को मारना अपना हक समझता है। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। तुमने अगर आज किसी की बेटी को गाली दी है, कल तेरी बेटी को लोग गाली देंगे। तुम्हारी नस्लों की बढ़ोतरी की वो औरत जिम्मेदार है। इतना नजर नहीं आता कि वो औरत मेरे बच्चों की रखवाली भी है। मेरी औलाद, मेरी नस्ल उससे बढ़ रही है, और ये उसको मारने पर आ जाते हैं। जलील है वो खावन कि जिसका थप्पड़ उसके मुंह पर आ जाए।
मैं खुला खुला कहता हूँ, शरीयत में कहीं साबित नहीं है कि आप बीवी के मुंह पर थप्पड़ मारें। बुखारी, मुस्लिम, तिरमिजी, अबू दाऊद, निसाई, इब्न माजा, सही इब्न खुजैमा, सही इब्न हिब्बान, मुस्नद इमाम अहमद, सुनन कुबरा अल बहकी, जामे तिबरानी, या सारी कुरान हदीस की किताबें उठा लें, सारी तफासीर उठा लें, आपको कहीं दलील नहीं मिलेगी कि खावंद बीवी के मुंह पर थप्पड़ मारता फिरे। कुछ ऐसे जलील शोहर भी हमारे माशरे में मौजूद हैं कि उनकी खवातीन अपनी पड़ोसियों को अपने जिस्म के नीले नीले निशान दिखाती हैं कि ये हमारे शोहरों ने हाल किया है, हमें खावंद ने बिजली की तारों से मारा है। यकीन जाने इस अमल की कब्र में पूछ होगी। उस एक एक थप्पड़ पर जब कब्र में आप पर सांप मुसल्लत होगा तो फिर समझ आ जाएगा कि ये मेरा हक था या मैंने ज्यादती की है। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तुम में अच्छा वो है कि जिसका सुलूक अपने अहले अयाल के साथ अच्छा हो, और मैं तुम में अपने अहले अयाल के बारे में सबसे अच्छा हूँ। और अब सुनो, जो लोग अपनी बीवियों के साथ जुल्म ज्यादती करते हैं उसकी इस्लाम में तो सजा है ही, लेकिन मेडिकल साइंस आज की ये कहती है कि जो ऐसी हरकत या सुलूक अपनी बीवी के साथ करता है उसका बीपी, ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है और उसका सर फटने के करीब होता है। और होता क्या है फिर आखिर में, और जवानी में उसकी मौत हो जाती है, जवानी में वो मर जाता है। दोस्तों, ये मुसीबतें हैं दुनिया में और ये गलतियां हैं मुआशरे में मेरे दोस्तों। और अब मैं एक जुमला मजीद कहता हूँ, इसे जरा गौर से सुने। जो खावंद अपनी बीवियों को माफ करना नहीं जानता, हर बात पर लड़ना जानता है, तो यह खावंद एक ना एक दिन बीमारियों का शिकार हो जाएगा। और जिसका सीना माफ करने वाला है तो ऐसे खावंद की पुरसुकून जिंदगी गुजरेगी। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत का इल्म रखने वालों को मालूम है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी किसी औरत पर बल्कि किसी भी इंसान या जानवर पर हाथ नहीं उठाया। किसी मर्तबा और वसीअ ज़र्फ इंसान को जेब नहीं देता कि उसकी मातहत रहने वालों को मारे, पीटे और उनके साथ बुरा सलूक करे। किसी मर्द को ये कैसे गवारा हो सकता है कि रात में अपनी बीवी से जिनसी लज्जत हासिल करे और दिन में उसे मार पीट और गालम गलोच के जरिए अजियत पहुंचाए? ये काम तो कोई रजील और बद इखलाक शख्स ही कर सकता है। जब तो हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि शुरफा अपनी बीवियों को नहीं मारते, गोया अपनी बीवी को मारने वाले लोग रजील होते हैं। अलबत्ता अगर कभी इंतहाई गुस्से की हालत में या गलती से किसी मर्द ने अपनी बीवी पर हाथ उठा दिया या गालम गलोच किया तो उसे चाहिए कि अपनी बीवी को मनाने और खुश करने की कोशिश करे। ये हैं वो इस्लामी तालीमात कि जिन पर अमल करके घर के माहौल को पुरसुकून और खुशगवार बनाया जा सकता है। और अगर इन पर अमल न किए जाए तो शोहर और बीवी के साथ साथ बच्चों का मुस्तकबिल भी तबाह हो जाता है। तो प्यारे नाजरीन, अब आप सबकी जिम्मेदारी बनती है कि इस वीडियो को लाइक करके हर जगह शेयर कर दें ताकि हमारे मुआशरे से ये गंदगी साफ हो सके। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।